शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 31वें अध्याय के एक मंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व भाग को हमने देखा। वो परमेश्वर कहाँ है? तो कहते हैं कि वो प्रकाशमान है, अंधकार से परे है। प्रकाशमान है, अंधकार से परे है, तो उससे हमारा संबंध क्या है? बोले उसका संबंध है, जो हम नहीं चाहते उससे छूटना हो तो उससे उसका संबंध बनाना होगा। हम दुनिया में क्या चीज है जिसे नहीं चाहते? दुख है, और उन दुखों का जो प्रतीक है, सबसे बड़ा दुख है, वो मृत्यु है। तो इस मृत्यु से छूटना, क्योंकि मृत्यु से छूटने में एक बड़ा रोचक तथ्य ध्यान में रखना चाहिए। हम मृत्यु को दुख का कारण मानते क्यों हैं? मानते शायद इसलिए है कि जिस चीज से हम छूट रहे हैं उससे हमारा दोबारा मिलना नहीं होगा। केवल यदि छूटना कारण है तो हर छूटने पर दुख होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। यदि जन्म और मृत्यु को सुख और दुख मान लिया जाए तो हर जन्म से सुख होना चाहिए और हर मृत्यु से दुख होना चाहिए। किसी की भी मृत्यु हो जाए हमें दुख होना चाहिए, कहीं भी जन्म हो हमें सुख होना चाहिए, किंतु ऐसा संबंध नहीं है। हमारे घर में मृत्यु होती है, हमें दुख होता है। हमारे पड़ोस में मृत्यु होती है, हम दुख प्रकट करते हैं पर होता नहीं है। और हमारे शत्रु को की मृत्यु होती है, हम प्रकट करें या न करें हमें प्रसन्नता होती है। तो इसलिए ये जो संबंध हमने बनाया था कि मृत्यु से दुख होता है, जन्म से सुख होता है, वो संबंध ही नहीं बना। जन्म से यदि सुख होता तो दुश्मन के यहां जन्म हो किसी के बालक का तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। इसका उल्टा होता है, हमें दुख होता है, हमें लगता है कि ये नहीं होता तो अच्छा था। तो इसलिए पहली चीज ये समझ में आई कि जन्म और मृत्यु का सीधा संबंध दुख और सुख से नहीं है। तो फिर क्यों दुख मानते हैं हम इसे? तो एक निश्चित बात ये रही कि जन्म और मृत्यु का साक्षात सुख और दुख से संबंध नहीं है। ये एक दूसरे का कार्य कारण नहीं है कि जन्म होगा तो सुख ही होगा, मृत्यु होगी तो दुख ही होगा, ऐसा नहीं है। कहीं पर मृत्यु होने से हमें सुख होता है, कहीं पर जन्म होने से हमें दुख होता है। तो पता ये लगा कि जन्म और मृत्यु के सुख और दुख का जो मूल कारण है वो हमारे आपसी निकटता या संबंध है।
जो मेरा होता है उसकी मृत्यु होने से मुझे दुख होता है, और जो मेरा नहीं है उसकी मृत्यु से मुझे कभी दुख ही नहीं होता है। इसके विपरीत उसकी मृत्यु से मुझे प्रसन्नता होती है। तो ये बात समझ में आने की है कि मृत्यु से दुख होना और जन्म से सुख होना जुड़ा नहीं है। फिर मुझे दुख हो रहा है, इसका अभिप्राय यह है कि उसके लिए कोई दूसरा कारण है, और वो कारण इतना ही है कि मैं जिसे छोड़ना नहीं चाहता वो मुझसे छूट रहा है और मैं उसे रोक नहीं पाता। तो मैं रोक नहीं पा रहा हूं, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये वास्तविक दुख है। ये दुख क्यों है तो पता लगेगा कि इस दुख के पीछे कोई गलतफहमी है, अज्ञान है। और वो अज्ञान यदि नष्ट हो जाए तो ये दुख बहुत आसानी से नष्ट हो सकता है। कैसे? यदि किसी वस्तु के मेरे से दूर जाने से मुझे दुख होता है तो मुझे हर समय दुख होना चाहिए। मैं अपने बच्चे को सवेरे स्कूल भेजता हूं, मैं अपने बच्चे को नौकरी करने के लिए विदेश भेजता हूं, मैं अपने बच्चे को रोज सवेरे काम पर भेजता हूं, तब तो मैं दुखी नहीं होता। तो जा तो रहा है लेकिन दुख क्यों नहीं हो रहा है? उसके दुख नहीं होने का एक ही कारण है, मुझे यह भरोसा है कि ये गया हुआ वापस लौटेगा। अभी बच्चा स्कूल गया है और यदि समय पर न लौटे तो मेरी व्याकुलता बढ़ जाती है, मेरी पूछताछ बढ़ जाती है। नहीं लौटना मुझे स्वीकार नहीं है। यदि मुझे यह पता लग जाए लौट कर आएगा तो मुझे उसके जाने पर आपत्ति भी नहीं है। तो इसलिए मृत्यु में जो पहला संदेह है कि ये लौट कर नहीं आएगा, यदि इस संदेह को हम मिटा दें तो हमें मृत्यु से दुख नहीं होगा। ये कैसे मिटेगा? सोचने की सीधी सी बात है, मृत्यु किसकी हो रही है, आत्मा की या शरीर की? अब पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यहां दो है या एक है। जिसकी मृत्यु हो रही है वो दो है कि एक है? इसमें एक विचित्र बात है कि इस शरीर को ही हम अपना मानते हैं, स्वयं मानते हैं, और इसलिए हम इसे हम कहते हैं, मैं कहते हैं। लेकिन यदि इस पर विचार किया जाए तो अनपढ़ से अनपढ़ मनुष्य के जीवन में एक अवसर आता है जब वो इस शरीर को आत्मा से अलग समझता है, चाहे वो योगी न हो, लेकिन वो बहुत थोड़े क्षण के लिए आता है। कैसे? मान लीजिए कि मेरे पिता का देहांत हो गया और आज सवेरे मैं सूचना देता हूं कि मेरे पिताजी नहीं रहे, चल बसे। वो व्यक्ति आकर मुझसे ये नहीं कहता कि भाई जिसको तू चले गए कह रहा है वो तो सामने पड़ा है, अभी उसकी अंत्येष्टि नहीं हुई है, वो सामने है, रखा हुआ है। कल जब मैं आया था मिलने तब तूने यही कहा था ये मेरे पिताजी हैं, इसी शरीर के लिए कहा था, और आज उसी शरीर के रहते तू कह रहा है कि मेरे पिताजी नहीं रहे। अर्थात ये एक नहीं थे, यहां पर कोई दो थे। उनमें से एक चला गया और एक यहां पर है। जो चला गया वो पहले भी नहीं दिखता था,
जो चला गया वो आज भी नहीं दिखता है, लेकिन उसके होने से ये चलता फिरता दिखाई देता था। ये चलता फिरता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए पता लगा कि वो तो चला गया। तो उसके जाने के लक्षणों से ये मर गया और उसके होने के लक्षण से ये जिंदा रहता है। तो मरना किसका हुआ? शरीर का। जन्म किसका हुआ? शरीर का। तो जिस दिन मुझे ये पता लग जाएगा कि मैं मरता नहीं और मैं पैदा होता नहीं, उस दिन मैं स्वाभाविक रूप से मृत्यु से छूट जाऊंगा। एक। दूसरी बात, मुझे यह पता लग जाए कि मेरा गया हुआ व्यक्ति, साथी, संबंधी वापस लौटेगा तो मुझे दुख नहीं होता। वैसे ही मैं ये मान लूं कि जिसकी मृत्यु हुई है ये वापस लौट कर आएगा, तब मुझे दुख नहीं होगा। वो दुख इसलिए ही नहीं होगा क्योंकि इसके मरने का प्रश्न नहीं है, इसलिए ये लौटेगा। नए शरीर के साथ लौटेगा, नए जन्म के साथ लौटेगा। तो जिस दिन मुझे ये पता लगेगा जो मरा है वो वास्तव में नहीं मरा है, बल्कि मुझे ये पता लगेगा कि ये गया है और लौट कर आएगा, उस दिन मुझे मरने का दुख नहीं होगा। इसके साथ एक तीसरी बात, मुझे दुख क्यों होता है? मुझे दुख इसलिए होता है, मैं विवश अनुभव करता, मैं मजबूर अनुभव करता, मुझे असहाय अनुभव होता है, इसलिए मुझे दुख होता है। यदि मैं ये मान लूं जो मेरे लिए हुआ है वो सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छा हो सकता है, उस दिन मुझे किसी भी होने का कष्ट नहीं होगा। इसको कैसे सोचेंगे? इसको सोचने का एक तरीका है। हम ईश्वर को किन किन संबोधनों से बोलते हैं? वो बोलते हैं वो हमारा माता पिता है, वो हमारा आचार्य है, वो हमारा गुरु है, वो हमारा न्यायाधीश है। एक कल्पना कीजिए, क्या कोई माता पिता अपने बच्चे को दुखी देखना चाहता है? क्या कोई माता पिता अपने बच्चों से अन्याय करना चाहता है? क्या कोई माता पिता उससे कोई चीज जबरदस्ती छुड़ाकर दुखी करना चाहता है? या कोई चीज इसलिए छीनता है कि वो दुखी हो? तो आप देखेंगे बच्चे से यदि माता पिता ने कोई चीज छीनी भी है तो एक बात निश्चित है, और वो निश्चित बात ये है कि उसके अच्छे के लिए छीनी होगी, उसके सुख के लिए छीनी होगी, उसको कुछ उत्तम चीज देने बताने के लिए छीनी होगी। तो जो परमेश्वर माता पिता भी हो, आचार्य भी हो, राजा भी हो और न्यायाधीश भी हो, अर्थात जिसके मेरे इतने संबंध हों, तो क्या वो कभी मेरे साथ अन्याय कर सकता है? वो मुझे दुखी कर सकता है? वो मुझे दुख देना चाह सकता है? तो जब एक लौकिक माता पिता अपने संतान को दुखी नहीं करते,
एक पशु पक्षी जो माता पिता के रूप में है वो भी अपनी संतान को दुखी नहीं करते। तो एक परमेश्वर जिसको मैं इस समस्त संसार का माता पिता कहता हूं, वो अपनी संतान को दुख कैसे दे सकता है? वो संसार को दुखी कैसे कर सकता है? इसलिए जो व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है और जो व्यवस्था परमेश्वर के हाथ में है, तो वो व्यवस्था मेरे से कम योग्यता की कैसे हो सकती है? मेरे से कम अच्छे परिणाम की कैसे हो सकती है? मेरे किए में भूल हो सकती है, मेरे विचार में, मेरे निर्णय में कमी हो सकती है, लेकिन उसका निर्णय तो सटीक होता है, 100% सही होता है। तो वो बुरा कैसे करेगा? अर्थात यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो मैं ये कैसे मानूं कि परमेश्वर ने बुरा किया है? क्योंकि परमेश्वर कभी बुरा करता है क्या? परमेश्वर किसी का बुरा कर सकता है क्या? यह एक रोचक प्रसंग आपको याद दिलाना चाहूंगा। हमारे यहां एक सिंधी साधु थे अजमेर में, बड़े दयालु भाव के। वो संत जी थे, तो आर्य समाजी तो नहीं थे, लेकिन ऋषि दयानंद पर बहुत प्रेम रखते थे और यज्ञ में उनकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार राजस्थान में अजमेर में जब अकाल पड़ा, तो उस अकाल की परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने के लिए उन्होंने व्यक्तियों की खोज की और वो ऋषि उद्यान पहुंचे। उनके लोग, उन्होंने कहा जी गुरुजी महाराज यज्ञ करना चाहते हैं वृष्टि के लिए, क्योंकि पशु पक्षी भी पीड़ित हैं, मनुष्य भी। हमने कहा ठीक है, यज्ञ कर देंगे, यदि एक आध दिन करना है तो आपके यहां आकर कर देंगे और प्रतिदिन करना है तो ऋषि उद्यान में करेंगे। यज्ञ चल रहा था, आज भी चल रहा है, वो चले भी गए। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहने लगे, पंडित, परमेश्वर ने बहुत दुख दिया है, अकाल पड़ रहा है, लोगों को बचाना है। मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी कभी परमेश्वर किसी को दुख देता है क्या? वो संत थे, वो चौंके, कहने लगे नहीं, बिल्कुल ठीक, तुम कहते हो वही ठीक है। परमेश्वर कभी किसी को भी दुख नहीं देता। हम अपने कर्मों से दुखी होते हैं और अपने दुखों के कारण हम स्वयं हैं। तो जिस दिन हमको ये पता लग जाएगा कि ये तो दुख जो है वो हमारे अज्ञान से, गलत ज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से है, उस दिन हमें मृत्यु से दुख नहीं होगा। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि परमेश्वर गलत नहीं करता, उस दिन हम दुखी नहीं होंगे। जिस दिन हम समझते हैं कि आत्मा मरता नहीं है, उस दिन हम दुखी नहीं होंगे। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि ये चक्र जो है हमारी हाथ का नहीं, हमारी व्यवस्था का नहीं, तो हम दुखी नहीं होंगे। जिस दिन हम समझ लेंगे कि ये आत्मा मरा नहीं है, लौटकर आएगा, तब हम दुखी नहीं होंगे। तो वेद कहता है जब वो परिस्थिति आ जाएगी, तब वो परिस्थिति होगी मृत्यु मेति। आप जब उसकी व्यवस्था को जान लोगे, उसके नियम को जान लोगे, तो आप मृत्यु से पार पा जाओगे। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः